सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 155 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को भी जब्त किया। एसपी सौरभ कुमार को गांजा तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। इसके बाद ओडिशा की ओर से आ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो से 154 किलो 910 ग्राम गांजा बरामद किया गया। स्कॉर्पियो से गांजा तस्करी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में शशांक मिश्र यूपी, उदय प्रसाद मेहता हजारीबाग, श्रद्धानंद नायक बांसुरी थाना और सुदाम मलिक बिहार का रहने वाला है। चारों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि गांजा तस्करी के जड़ तक पुलिस पहुंचेगी। तस्करी के सिलसिले को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। छापामारी दल में मुख्य रूप से एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विनोद कुमार पासवान, खटीटांगा थाना प्रभारी सच्चिदानंद गुप्ता, पुआनी मनीष कुमार, रंजीत कुमार, विवेक कुमार, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। पकड़ा है। देखिए, कल दिनांक 15/6/2024 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा बड़ी गांजे खेप को ले जाया जा रहा है। इसी संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिनके द्वारा करीब 155 केजी गांजा जब्त किया गया है। एक वाहन जब्त की गई है और इसके अतिरिक्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी हम लोग चारों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि यह है जिसमें कि हम लोग अभी बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों को पता करके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कहाँ से कहाँ तक जा रहा था सर? देखिए, अभी जो जानकारी उसमें उड़ीसा से ये यूपी की तरफ जा रहा था और बाकी जानकारी हम लोग अभी निकाल रहे हैं। गाड़ियों में नंबर भी बदले जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो ये इनका मोडस है उसमें यह प्रयास करते हैं कि जितना सिक्रेटिव तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो सभी जो भी इनके द्वारा वायलेशन किया गया है, चाहे वो गाड़ियों के नंबर को बदलने का, उसमें कौन कौन सी गाड़ियों का नंबर पहले लगा है, अगर उन लोगों की भी कोई संलिप्तता होगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी विभिन्न धाराएं हैं, चूंकि गाड़ी का नंबर बदलना वो एक अलग धारा के अंतर्गत आता है, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी मात्रा में गांजा बरामद किया? 155 केजी करीब है, 154 केजी 900 ग्राम। तस्कर लोग कहाँ के हैं? उसमें से कुछ उड़ीसा के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ झारखंड के हैं। कोलिब्रा प्रखंड के डोमटोली अंबाटोली में विधायक मद से निर्मित घेराबंदी का उद्घाटन नमन विकसल कोंगाड़ी और टकरमा पेरिस चेयरमैन जेपीजे गुड़िया ने किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास में सभी का सहयोग जरूरी है। समाज के विकास में लोगों को शिक्षित होना जरूरी है, तभी हमारा गांव और समाज विकास की ओर बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका परिणाम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कहा कि बिजली की समस्या का निदान किया जा रहा है, टेंडर हो चुका है, जल्द विद्युतीकरण क्षेत्र में किया जाएगा। बड़े बड़े पुलों का हमारे क्षेत्र में शिलान्यास होना है। कुछ बड़े पुल भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों की एकजुटता और मेहनत से हमने खूंटी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को करीब 1.5 लाख वोट से हराने का कार्य किया है। आगे भी आप लोग एकजुट और संगठित होकर वोट काटने वाली पार्टियों से दूर रहे। कार्यक्रम में जिला विधायक प्रतिनिधि रावेल लकड़ा, प्रखंड अध्यक्ष सुलभ नेल्सन डुंगडुंग, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष राकेश कोंगाड़ी, 15 सूत्री कार्यक्रम सदस्य क्लेमेंट टेटे, पंचायत समिति सदस्य फुलकेरिया डांग, मीडिया प्रभारी अमृत डांग डुंगडुंग, मुखिया अनीता जड़िया, प्रचारक सुरेश कुड़ू के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। बानो थाना इलाके और जलडेगा थाना इलाके में भी पुनः तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला। इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। बानो थाना इलाके के कनरवा पंचायत में तेज आंधी और पानी से जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए। आंधी इतनी तेज थी कि कोयला बेड़ा निवासी मंगल मगहिया के घर में आम का पेड़ गिर गया, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा घर परिवार में ही रहता था। मंगल मगहिया की पत्नी को सिर और पैर में चोट लगी है, हालांकि पूरा परिवार बाल बाल बच गया। इसके अलावा सुशील लोगोन, सोमा मुंडा, करुवन लोगोन के घर क्षतिग्रस्त हो गए। जराकेल निवासी महेंद्र बड़ाई के घर में कटहल का पेड़ गिर गया। साथ ही कनरवा पंचायत में नवनिर्मित पुस्तकालय भी क्षतिग्रस्त हो गया।
ऐसे ही जलडेगा प्रखंड के पतियम्बा पंचायत के कारीमाटी, पांगुटोली, बरटोली, सरनाटोली में शनिवार की शाम बारिश और आंधी क्षेत्र में कहर बनकर बरपा। डॉक्टर प्रवीण कुमार रविवार को वीडियो प्रवीण कुमार और पंचायत की मुखिया बिमला देवी ने क्षेत्र का दौरा कर क्षति का जायजा लिया। वीडियो ने कहा कि जिनका भी मकान आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, वह क्षतिपूर्ति के लिए मकान के कागजात, बैंक अकाउंट नंबर, जमीन का रसीद और आवेदन मुखिया या वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित कराकर अंचल कार्यालय में जमा कर दे, ताकि क्षतिपूर्ति के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके। बांजर प्रखंड के बड़ीपा गांव में आयोजित 2 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सह सत्संग कार्यक्रम का समापन हो गया। मिथिला से आए 10 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में कर रहे विजय कुमार वेदांता ने कहा कि श्री विष्णु हरि धरती पर मत्स्य कुंभ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम हरि विष्णु के 7वें अवतार थे। उन्होंने विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया। कहा कि विष्णु सृष्टि के पालनहार है, माँ लक्ष्मी सृष्टि के संचालक है। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ा, तब तब स्वयं भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में धरती पर अवतरित हुए और धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों से हमें जीवन में बहुत सारी सीख मिलती है। मौके पर अंगद सिंह, सुनील साहू, मनु मेहर, लाल मईन साहू, अनिरुद्ध सिंह के अलावे अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से गिरिडीह जिले में पारसनाथ मधुबन में आयोजित 8 दिवसीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रशिक्षण शिविर का समापन होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सिमडेगा पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा महावीर मंदिर में सभी का स्वागत किया गया। प्रशिक्षण में केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे, प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायप्रत, मंत्री देवी सिंह, रंगनाथ महतो, बजरंग दल प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर समेत विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय स्तरीय पदाधिकारी और कुशल प्रशिक्षकों द्वारा उन सभी को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर जिला मंत्री कृष्णा शर्मा, बजरंग दल के नगर संयोजक मानस प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने आने वाले कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत माला पहनाकर किया। बानो थाना इलाके के कई जगहों पर सड़क हादसे में लगभग 8 लोग घायल हो गए। बानो थाना क्षेत्र के दुर्गा पहाड़ी मंदिर के समीप ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। समडेगा पतराटोली निवासी नीतीश गोप एवं त्योटिल लुगुन बानो चौक से बाइक से घर जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो से टक्कर हो गई। घटना में दोनों घायल हो गए। घायल को बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बानो थाना क्षेत्र के ही सरनाटोली के समीप बोलेरो और बाइक में टक्कर होने से बाइक सवार घायल हो गया। बानो चौक से शंकर प्रधान बड़ाइक अपने घर से अपने बेटे के साथ भिखराटोली घर जा रहा था। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही महिंद्रा की बोलेरो से टक्कर हो गई। इसमें शंकर प्रधान घायल हो गए। घायल को बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दूसरी घटना जराकेल पुल में सड़क दुर्घटना से 3 लोग घायल हो गए। बानो से मेला देखकर जराकेल निवासी नारायण सिंह, संतोष सिंह और रवि बड़ाई के बाइक से जराकेल जा रहे थे, तभी जराकेल में दुर्घटना हो गई। सभी घायलों को बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज किया गया।